वीडियो थोड़ा लेट आया, उसके लिए सॉरी। तो आज का हमारा टॉपिक है वाई मेंटल टफनेस बीट टैलेंट एवरी टाइम। टैलेंट सबको अट्रैक्ट करता है, बट सच ये है कि टैलेंट एक दिन ख़त्म हो जाता है। जो आखिरी तक जीतता है वो है मेंटल टफनेस। क्योंकि जब सब टूट जाते हैं तब एक ही चीज़ बची रहती है, अनब्रेकेबल माइंड। हम सबको प्रोडिजी पसंद है, बचपन से जीनियस लोग जो इजीली जीत जाते हैं। लेकिन टैलेंट सिर्फ हेड स्टार्ट देता है। डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी के बिना टैलेंट फर्स्ट चैलेंज पे ही गिर जाता है। टैलेंट को मैराथन की स्पीड समझ लो या स्टार्ट समझ लो, जो तुम्हें समझना है। मैं तुम्हें बोलूँगा कि तुम उसको स्पीड ही समझो। देखो, पहला नंबर वो तुम्हें फास्ट स्टार्ट देता है, बट अगर एंडोरेंस नहीं है तो तुम फिनिश लाइन तक कभी नहीं पहुंच पाओगे। और हाँ, मैं तुम्हें बता देता हूँ, मुझे पता है बहुत से लोगों को प्रोडिजी का मतलब समझ नहीं आएगा जो मैंने स्टार्टिंग में बोला। तो इसका मतलब ये होता है कि जो पर्सन चाइल्ड बर्थ करता है उसके पास एक्स्ट्राऑर्डिनरी नेचुरल एबिलिटीज़ हो, जैसे किसी के पास पियानो बजाने की एबिलिटी होती है, कोई जीनियस होता है। मतलब ऐसी वैसी एबिलिटीज़ तो तुम समझ ही गए होंगे अभी। मेंटल टफनेस का मतलब है तब भी आगे बढ़ना। आई थिंक तुम इसमें कंफ्यूज हुए होंगे कि ये क्या बोला इसने। ध्यान से सुनो, मेंटल टफनेस का मतलब है तब भी आगे बढ़ना। अगर अब भी समझ नहीं आया तो एक दो बारी देख लो, समझ जाओगे। जब तुम्हारा माइंड चिल्लाने लगे स्टॉप, ये है प्रेशर के अंदर काम रहना। लाइक कियोता का आयाना खोजी। अगर तुमने क्लासरूम ऑफ द एलाइट देखा होगा तो तुमने देखा होगा कि कैसे आयाना खोजी हर एक सिचुएशन में एकदम काम रहता है। ये है एक पेशेंस जब रिजल्ट लेट मिलता है, और ये है खुद को टूटने के बाद भी दोबारा जोड़ना। अब जब आयाना कोजी ने पूरे र्यूइन के ग्रुप के साथ फाइट की थी तो उसने कोई प्लान नहीं बनाया था। सीरियसली। I'll become the new leader of Class C. It's time to finally implement my plan. तो अक्सर लोग टैलेंट को गिव अप कर देते हैं जब लाइफ उनके फेवर में ना हो। बट वही जो मैंने वर्ड यूज़ किया, मेंटल टफनेस वाला इंसान, हाँ मेंटल टफनेस, वो बंदा अडेप्ट करता है, सरवाइव करता है और ग्राइंड करता है हर जगह। स्टडी हो, फाइट हो या फिर कोई बिजनेस, मेंटली स्ट्रॉन्ग बंदा गिफ्टेड बंदे को आउटलास्ट करता है। याद रखो एक बात, दुनिया स्टार्टर को नहीं विनर को याद रखती है, और विनर हमेशा वही होते हैं जो गिव अप नहीं करते। सबसे बड़ी गलती लोग ये समझते हैं कि मेंटल टफनेस एक गिफ्ट है, जैसे तुम उसके साथ पैदा होते हो। पर लेकिन रियलिटी कुछ और है। मेंटल टफनेस एक मसल की तरह है, जितना यूज़ करोगे इतनी स्ट्रॉन्ग होगी। स्टेप इनटू डिस्कम्फर्ट। हर एक दिन अपने कंफर्ट जोन के अगेंस्ट कोई छोटी चीज़ करो, चाहे वो कोल्ड शावर हो, बोरिंग सब्जेक्ट हो या फिर 100 पुशअप्स। तुम्हें करना ही करना है। तुम्हारा दिमाग सीखता है कि मैं पेन के बाद भी सर्वाइव कर सकता हूँ। यही तुम्हें अनबीटेबल बनाता है। मोटिवेशन आता और चले जाता। डिसिप्लिन वाली चीज़ें जो तुम्हें उठाकर काम करने पर मजबूर कर देती है, चाहे तुम थके हुए हो या तुम्हारा मूड ना हो। मेंटल टफनेस का सीधा लिंक है डेली डिसिप्लिन से। इमेजिन करो, सोचो कि जब सब पैनिक में है और तुम एकदम काम साइड पे बैठ के, टेबल पे बैठ के कुछ सोच रहे हो, उससे लोग अंदाज़ा लगा लेंगे कि तुम कौन हो। याद रखो, टैलेंट तुम्हें हमेशा शाइनी स्टार्ट देता है, लेकिन एक ना एक दिन सबका टैलेंट इक्वल हो जाता है। जो अलग खड़ा होता है वो है मेंटल टफनेस।